आज हम लोग घनानंद की दूसरी रचना पढ़ेंगे। यह सवैया छंद है। मोह आसुआन ही लय बरसो। मोह मेरे आसुआन ही आंसुओं को लय बरसो लेकर बरस जाओ। यह शीर्षक है। इसमें अन्योक्ति के माध्यम से घनानंद ने अपने हृदय की वेदना को अभिव्यक्त किया है। प्रेम मार्ग के कवि हैं घनानंद, प्रेम की पीर के कवि हैं, अर्थात प्रेम विरह के अद्भुत कवि घनानंद यहाँ वियोग की दशा में प्रेमी के विरह की चर्चा करते हैं अन्योक्ति के माध्यम से। अन्योक्ति के लिए इन्होंने यहाँ सहारा लिया है एक प्राकृतिक उपमान का। यह उपमान क्या है, प्रकृति का अंग क्या है, यह हम लोग पढ़ेंगे पाठ में। परकाज ही देह को धारि फिरो, परजन्य यथारथ वै दर्शो। निधि नीर सुधा की समान करो, सबही विधि सज्जनता सरसो। घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पीर ही में परसो। कबहूँ वा विशास सुजान के आंगन, मोह असुआन ही लय बरसो। ये परकाज ही, परकाज पर कार्य, परोपकार, परोपकार हेतु देह को धारि फिरो, देह को धारण किए फिरते। कौन? पर्जन्य यथारथ वह दर्शो। पर्जन्य शुद्ध शब्द मानक रूप पर्जन्य बादल। यथारथ यथार्थ, दर्शो दर्शन दो। तो क्या कहा घनानंद ने कि हे बादल, तुम परोपकार के लिए देह धारण करते हो, यही तुम्हारा यथार्थ है। बादल का यथार्थ, बादल की सार्थकता बरसने में। कहाँ बरसने में? जहाँ शुष्कता हो, जहाँ शुष्क क्षेत्र हो, तो शुष्क क्षेत्र में बरसने का मतलब है यह परोपकार है। तो कहाँ बरसें? जहाँ शुष्क है, शुष्कता है। तो यहाँ घनानंद प्रेमी के हृदय की शुष्कता की ओर इशारा करते हैं। प्रेमी विरह में है, प्रेम विरह के कारण उसका हृदय प्रदेश शुष्क सा हो गया है। इसलिए कवि अपने प्रेमी रूपी बादल को दर्शन देने की बात कहता है। बादल की अन्योक्ति के माध्यम से क्या कहता है? यथारथ वह दर्शो। प्रेमी से अनुरोध है कि वह उसके हृदय को तृप्त कर दे, इस वियोग की दशा को दूर कर दे। और यह वियोग दशा दूर कैसे होगी? मिलन की अवस्था में, अर्थात प्रेमी प्रेमिका के मिलन की चाह इस छंद में अभिव्यक्त है। और इसका आगे क्या है? निधि नीर सुधा की समान करो। निधि नीर, नीर निधि समुद्र, यह उक्त वैचित्र है। पहले नीर नहीं लिख करके कवि ने लिखा है निधि। निधि नीर, नीर निधि समुद्र की समान कर, सुधा की समान करो। समुद्र का जल कैसा है? खारा। बादल जब बरसेंगे तो बादल की बूंदें अर्थात जल भी होगा खारा। कवि की कल्पना है कि हे बादल, समुद्र के खारापन को मधुर कर दो, मीठा कर दो, दूर कर दो। अर्थात प्रेमी और प्रेमिका के मिलन के समय सुधा की वर्षा होगी, अमृत की वर्षा होगी। तो वर्षा के रूप में अमृत की वर्षा जीवन में
आनंद की वर्षा, कछु मेर यो पीर हिय परसो, कुछ मेरे हृदय की पीड़ा को भी समझो, स्पर्श करो, छुओ, मेरी विरह वेदना को समझो और अपने यथार्थ को, अपनी सार्थकता को सिद्ध करो। और अंत में हम पहले बता चुके हैं कि सुजान नामक एक प्रेमिका घनानंदती बताई जाती है, और सुजान का दूसरा अर्थ हमने होशियार, चतुर, बुद्धिमान भी बतलाया है। तो यह सुजान के आंगन में, कबहूँ व विश्वासी सुजान के आंगन, कबहूँ कभी विश्वासी सुजान के आंगन, मोह असुवानी लय बरसो, मेरे आंसुओं को लेकर बरस जा। अर्थात प्रेमिका तक हमारे मन की पीड़ा को प्रेषित कर दो, पहुंचा दो, यह निवेदन घनानंद ने किया है। तो यह प्रेम की पराकाष्ठा है, विरह वेदना की पराकाष्ठा है। कवि अन्योक्ति के माध्यम से यहाँ समझा रहा है कि बादल उनके आंसुओं के रूप में सुजान के आंगन में जाकर बरसें, अर्थात उसके शुष्क हृदय को सुजान के दर्शन से संतृप्त कर दें, सुजान के मिलन से संतृप्त कर दें। यही इसका भावार्थ है।